लकड़बग्घा सरदार जंजीरों में जकड़े फुर्तीला को एक जोरदार धक्का देता है। क्यों रे फुर्तीला, उठाना अपने भाई को। तेरा ये भाई तो डर के मारे आंखें भी नहीं खोल रहा है। ये क्या खाक उठेगा। जैसे ही ये हिलने की कोशिश करेगा, मैं अपनी इस तलवार से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इधर एक खोजी पक्षी उड़ता हुआ सीधे चेतन सरदार के पास पहुंचता है। सरदार, अनर्थ हो गया। आपने जिस योद्धा चंचल को 7 साल की कड़ी ट्रेनिंग देकर भेजा था, वो लकड़बग्घों के गढ़ में दुश्मनों के वार से लहूलुहान होकर जमीन पर बेहोश पड़ा है। ये सुनकर चेतन सरदार के होश उड़ गए। वह चिंता और गुस्से में, क्या चंचल जमीन पर गिर गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा सबसे काबिल चेला है, उसका हौसला इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। चंचल, तुझे अपने भाई के लिए उठना ही होगा। उधर फुर्तीला रोते हुए घुटनों के बल चंचल के शरीर के पास बैठ जाता है। भैया उठो, भैया जल्दी अपनी आंखें खोलो। अगर आज तुम नहीं उठे तो ये क्रूर लकड़बग्घे हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ की ममता और अपनी इस 7 साल की तपस्या की खातिर उठ जाओ भैया। भाई की रुलाई और उसके आंसू जैसे ही चंचल के चेहरे पर गिरते हैं, चंचल के शरीर में मानो साक्षात बिजली दौड़ जाती है। चंचल पूरे महागुस्से में अपनी लाल आंखें खोलकर हुंकार भरते हुए उठता है। चंचल का यह रूप देखकर सैनिक पीछे हट जाते हैं। इस बार चंचल बिना रुके काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती है। चंचल अब की बार ऐसा खूंखार वार करता है कि वह जिस भी सैनिक को मारता है वह दोबारा जमीन से उठ नहीं पाता। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मच जाती है। लगातार 15 मिनट तक चले इस भयानक नरसंहार के बाद मैदान में सारे सैनिक ढेर हो जाते हैं और सिर्फ लकड़बग्घा सरदार अकेला बचता है। चंचल अपनी तलवार सरदार की तरफ तान कर, बोलो पापी सरदार, अब कहाँ गया तेरा वो घमंड और तेरी वो विशाल सेना? आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर लकड़बग्घा सरदार डर के मारे थर थर कांपने लगा, लेकिन चंचल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चंचल आगे बढ़ता है और लकड़बग्घा सरदार को हवा में उठाकर इतनी जोर से दूर फेंकता है कि सरदार सीधे एक बहुत गहरी और भयानक पहाड़ी की खाई में जाकर गिरता है। थोड़ी देर बाद, चंचल, घमंड मत कर। मैं अपने इस अपमान का बदला तुझसे जरूर लूंगा। आज भले ही तू जीत गया है, लेकिन याद रखना, अगली बार मैं अपनी ऐसी खूंखार सेना और साम्राज्य खड़ा करूंगा कि उसे देखते ही तुम दोनों भाइयों की रूह कांप जाएगी। मैं वापस आऊंगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक और फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 7।